श्रीवास्तव ब्रदर्स विश्वास और भरोसे का दूसरा नाम है। मुझे पहले म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नहीं पता था, जानकारी नहीं थी, टीवी एड्स के थ्रू सुना था। लेकिन सिद्धार्थ श्रीवास्तव के थ्रू मुझे पता चला कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। इनिशियल डेज में जब हम लोगों ने शुरू किया था उस समय हम लोगों के पास फाइनेंशियल इश्यूज था। ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट हाँ हमारे पर्सनल चैलेंजेस थे जिसके कारण से हम लोग टेक्नोलॉजी उतना अडॉप्ट नहीं करते थे। तो उसमें हमें हमको हार्डवर्क करना पड़ा, काफ़ी लोगों से 1-to-1 मिलने के लिए हमारे पास बाइक था, तो वो एक हार्डवर्क का पार्ट था। श्रीवास्तव ब्रदर्स का विज़न है हर घर म्यूचुअल फंड पहुंचाना, निवेशकों को पैसों को सुरक्षित करना और उनको एक अच्छी सेवा प्रदान करते रहना। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव सिवान बिहार के एक कोने से। दो भाई, एक सपना और एक जुनून के साथ निकले दुनिया में अपनी छोटी सी पहचान बनाने के लिए। म्यूचुअल फंड्स के सफर की शुरुआत हुई एक छोटी सी जगह से, लेकिन उनका विजन कभी छोटा नहीं था। मेहनत, विश्वास और लगन के बल पर इन्होंने एक मजबूत नेटवर्क बनाया जो आज 3000 से ज्यादा खुश कस्टमर्स के साथ जुड़ा हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 200 करोड़ के पोर्टफोलियो को संभालने के साथ ये सफर बन गई एक मिसाल, एक सपने को सच करने की मिसाल। ये है उनकी कहानी जो हर एक सपने देखने वाले को एक नई उम्मीद देती है। तो चलिए मिलते हैं इन सफल भाइयों से और उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। माई सेल्फ अंकुर श्रीवास्तव, CEO एंड फाउंडर ऑफ श्रीवास्तव ब्रदर्स। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 2002 में। उसके बाद से जैसा सब लोगों को जॉब के लिए, व्यवसाय के लिए अपनी प्रिपरेशन करनी होती है या ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं, मैंने भी ये चीज़ की और मैंने पहले जॉब किया, बैंकिंग फील्ड में मुझे जॉब मिला। वहाँ पे मैंने 2 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, इंश्योरेंस कंपनी में। फिर मैंने 2 साल वहाँ जॉब किया। ये 2 साल बैंकिंग और 2 साल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जॉब करने के बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि हम लोगों की कंट्री में, इंडिया में फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है हम सोसाइटी लेवल पे काफ़ी लो है। तो हम लोगों ने ये जब नॉलेज हुआ, मैंने सोचा कि इसको क्यों नहीं पब्लिक को बताया जाए, जो कि एक जॉब करते हुए शायद से पॉसिबल नहीं था उतना फ्री होना। तो हम लोगों ने एक श्रीवास्तव ब्रदर्स का गठन किया और 2004 एंड में और 2005 की स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये श्रीवास्तव ब्रदर्स की स्थापना की। और वहाँ से हम लोगों ने सोचा कि कैसे इसको समाज तक पहुँचाया जाए और स्लोली ग्रेजुअली हम लोग इसके लिए लोगों से मिलने लगे, फाइनेंशियल प्लानिंग के लोगों को अवेयर करने लगे कि छोटी-छोटी सेविंग से कैसे आगे बढ़ा जाता है। तो हमें शुरू से ले जाइए, 2005 में हमें ले चलिए और बताइए श्रीवास्तव ब्रदर्स की शुरुआत कैसे हुई? इनिशियल देखिए, जब हम लोगों ने सेटअप किया, बिजनेस अपना शुरू किया, तो उसमें बेसिकली जो चैलेंजेस आ रहे थे वो थे हमारी नॉलेज का सबसे पहला। उसके बाद हम लोगों के पास कॉन्टैक्ट काफ़ी कम थे, तो ये बेसिक हमारा इनिशियल चैलेंज था। बट उसको हम लोगों ने क्या किया, स्लोली ग्रेजुअली अपने वर्क से लोगों से कांटेक्ट करते रहे, 1-to-1 मीटिंग करते रहे। फिर उसके बाद अपने अलग अलग जो सेमिनार होते थे म्यूचुअल फंड के, उसको हम लोगों ने अटेंड करना शुरू किया। तो हम लोगों का नॉलेज थोड़ा सा ग्रेन होना चालू हुआ और साथ में कांटेक्ट बढ़ते गए। तो एक दूसरे के साथ हम लोगों ने रेफरेंस वगैरह लेके काम करना चालू किया, तो उससे हम लोगों को काफ़ी हेल्प मिला। शुरुआत के समय आपने कौन से बड़े चैलेंजेस फेस किए? बेसिकली देखिए, इसमें जो चैलेंज, जो मोटिवेशन जो मुझे मिला, वो मोटिवेशन का मेन फैक्टर था मेरा जो मोटिव था, मेरा जो विज़न था कि सोसाइटी को कुछ हमको बैक देना। जहाँ से मैंने कुछ लिया है, सोसाइटी ने मुझे जो कुछ दिया है उससे मुझे बैक देना, तो मैं क्या दे सकता हूँ। जब मुझे फाइनेंशियल जानकारी हुई, मेरी फाइनेंशियल एजुकेशन थोड़ी आगे बढ़ी, तो मुझे लगा कि ये सोसाइटी में जाना चाहिए। तो डिस्पाइट ऑफ वेरियस चैलेंजेस हम लोगों ने क्या किए कि लोगों से मिलना कंटिन्यू रखा, नेटवर्क अपना बनाते रहे और साथ में ग्रुप मीटिंग करना शुरू किया, स्कूल में, कॉरपोरेट में। तो इससे हुआ कि हम लोगों को काफ़ी हद तक रिस्पॉन्स जब मिलने लगे, तो वो हमारा बेसिक मोटिवेशन फैक्टर था कि जो हमारा मोटिव था सोसाइटी तक फाइनेंशियल प्लानिंग को पहुँचाना, वो हम लोग स्लोली ग्रेजुअली जब हमको रास्ता दिखने लगा, पाथ दिखने लगा कि हम सही ट्रैक पे हैं, तो दैट्स द मोटिवेशन फैक्टर। सोसाइटी और फाइनेंशियल चैलेंजेस के बावजूद
आपको मोटिवेटेड रहने का रीज़न क्या मिला? इनिशियल लेवल में बिल्कुल प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी, फाइनेंशियल भी, जैसा मैंने पहले बताया आपको, नॉलेज वाइज, नेटवर्क वाइज चैलेंजेस बहुत सारे थे, फाइनेंशियल इश्यूज मेन थे, बट स्टिल हमारा एक सपना था, ड्रीम था, तो हम लोगों ने इसको सारी चैलेंजेस के बावजूद भी आगे बढ़ते रहे, मेहनत किया, हार्ड वर्क, वहाँ पे हम लोगों का काम आया, हम लोगों ने हार्ड वर्क किया, तो उसमें हमको रिजल्ट मिला। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो हुआ, आपने टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल लेवल पर क्या चेंजेस किए? बेसिकली देखिए, क्या टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बात करें तो आज जो है टेक्नोलॉजी का ज़माना है। इनिशियल डेज में जब हम लोगों ने शुरू किया था उस समय हम लोगों के पास फाइनेंशियल इश्यूज था, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट हाँ हमारे पर्सनल चैलेंजेस थे, जिसके कारण से हम लोग टेक्नोलॉजी उतना अडॉप्ट नहीं करते थे, तो उसमें हमें हमको हार्डवर्क करना पड़ा। काफ़ी लोगों से 1 to 1 मिलने के लिए हमारे पास बाइक था, तो वो एक हार्डवर्क का पार्ट था। तो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, कंप्यूटर्स थे तो काफ़ी मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज वाले थे, तो उससे होता ये था कि हमको काफ़ी समय जाता था, हमारा टाइम जाता था उसमें। एक कस्टमर को हम जब एक्वायर करते थे तो उनको ऑनबोर्ड करने के लिए सारी प्रोसेस जो होती थी वो फिजिकल होती थी। फिर स्लोली ग्रेजुअली हम लोगों ने 2010 में आई थिंक हम लोगों ने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया, और टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से फ़ायदा ये हुआ कि हमारे समय बचने लगे। कस्टमर के पोर्टफोलियो, कस्टमर के जो भी इन्वेस्टमेंट होते थे वो रिपोर्ट हम जब पहले हम लोग 1 to 1 मिल के देते थे, अभी हम लोगों ने क्या किया, उनको मोबाइल ऐप दे दिया, तो वो अपना पोर्टफोलियो खुद देख लेते थे, तो वहाँ मेरा एक समय बचा। अभी उसके बाद ट्रांजैक्शन भी बहुत सारे ऑनलाइन होने लगे, तो इस तरीके से करके टेक्नोलॉजी ने हम लोगों को आगे ग्रोथ करने में काफ़ी हेल्प किया, और टेक्नोलॉजी हम लोगों ने अडॉप्ट किया। जय श्री राम। मेरा नाम सिद्धार्थ श्रीवास्तव, MD ऑफ SB श्रीवास्तव ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड। गौरिया कोठी सिवान में आपने पहला ब्रांच एस्टैब्लिश करने का डिसीजन क्यों लिया? गोरिया कोठी सिवान में हमारा जो पहला ब्रांच हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया, जो कि बिहार के सिवान ज़िले में पड़ता है, वहाँ इस्टेब्लिश करने के पीछे का जो हमारा उद्देश्य था, क्योंकि जब भी हम लोग गांव जाते थे तो वहाँ देखते थे कि हमारे यहाँ के लोग म्यूचुअल फंड से नहीं जुड़े हुए हैं, तो एक इच्छा आती थी कि हम वहाँ के लोगों को जोड़ें और वो इसका लाभ ले सके म्यूचुअल फंड का। यही उद्देश्य से हम लोगों ने गोरिया कोठी में अपना पहला ब्रांच स्थापित किया। अलग अलग लोकेशंस में एक्सपांड करते वक्त क्वालिटी सर्विसेज कैसे मेंटेन की? इसके लिए हम लोगों ने अपनी कंपनी के अंदर एक अच्छी टीम बनाई, एक अच्छा ट्रेनिंग सेशन रखा, जिसमें हम लोगों ने ये चीज़ों को सुनिश्चित करने की कोशिश की कि कैसे हमारे जो टीम के लोग हैं वो हमारे अलग अलग लोकेशन पे जो निवेशक हैं उनको अच्छे से सर्विस दे सके। इसके लिए हम लोगों ने तकनीकी की भी सहायता ली, डिजिटली अपने आप को अपग्रेड किया। आपके बिजनेस के शुरू होने के बाद से फाइनेंशियल इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व हुई और आपने इस इवोल्यूशन के साथ कैसे अडेप्ट किया? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सन 2004 में हम लोग आए इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और यहाँ आने के बाद हमें ये मालूम चला कि ये काफ़ी अच्छा एक टूल है जहाँ पे लोग वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और इसको जब हमने समझ लिया तो हम लोगों ने अपनी नॉलेज को अपग्रेड किया, ट्रेनिंग सेशंस हमने कंटिन्यू रखा अपने लिए, और हम लोग अपने आप को अपग्रेड करते रहे। जहाँ भी हमें मौका मिला कि हमें कुछ चीज़ें, नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, हम वहाँ गए और उन सब चीज़ों के पीछे हमने निवेश किया, और उस निवेश से ये हमें फ़ायदा पहुँचा कि हमारे साथ निवेशक जुड़ते चले गए, हमको उन्हें एक अच्छी सर्विस दी और हमारा एक अच्छा खासा बेस बढ़ा पूरे देश भर में। आपके हिसाब से फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में श्रीवास्तव ब्रदर्स को यूनिक क्या बनाता है? हमने हमेशा इस चीज़ का एक लक्ष्य रखा है कि हमारे निवेशकों की एक अच्छी सर्विस मिले, एक अच्छी गुणवत्ता वाली सर्विस मिले, उनको सेवा मिले, हमारे काम के अंदर पारदर्शिता रहे, और जितनी भी बदलाव आ रहे हैं हमारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उन बदलावों से हम अपने आप को भी अपग्रेड करें और उन चीज़ों को अपने निवेशकों तक पहुंचाते रहें। ये हमारे श्रीवास्तव ब्रदर्स की एक अलग क्वालिटी रही, और हमने इस तरीके से अपने आप को एक अलग तरीके से सेट किया। आपके श्रीवास्तव ब्रदर्स के फ्यूचर के लिए क्या विजन है? श्रीवास्तव ब्रदर्स का विज़न है हर घर म्यूचुअल फंड पहुंचाना, हर घर, हर एक व्यक्ति को म्यूचुअल फंड से जोड़ना, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हमने देखा कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड के थ्रू एक वेल्थ क्रिएट किया सकता है। उसी जर्नी को आज हम सेलिब्रेट भी करने जा रहे हैं, और यही उद्देश्य है श्रीवास्तव ब्रदर्स का कि इसमें एक अच्छी टीम गठित करना, निवेशकों को पैसों को सुरक्षित करना और उनको एक अच्छी सेवा प्रदान करते रहना। कंपनी की ग्रोथ आपने इतनी एक्सपोनेंशियल तरीके से कैसे अचीव की?
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो आपने पूछा ना, इसमें मेन है मूल मंत्रा जो है इसका, वो कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी। हम लोगों ने शुरू से ही एक कंसिस्टेंट वर्क किया, कंटिन्यू वर्क किया, और उसके साथ में जब हम लोगों को टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिला, हम लोगों ने अपने ब्रांच एक्सपांसन किए, हम लोगों ने अदर एक्टिविटी की, कॉरपोरेट एक्टिविटी की, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम किया, तो वहाँ से हम लोगों को काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिला और हम लोगों का बिजनेस जो है ग्रो हुआ। आपकी जर्नी के साथ कितने और कॉरपोरेट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं? हमारी जर्नी के साथ लगभग आज की डेट में तकरीबन 15 से 20 कॉर्पोरेट के साथ जुड़े हुए हैं। मेनली कॉर्पोरेट जो हैं HDFC, ICICI, टाटा, बिरला, निपॉन, इस तरीके की बड़े ग्रुपों के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं अभी। टर्नओवर बढ़ाने के लिए आपने कौन सी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की? टर्नओवर ग्रो करने का स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया ना, कंसिस्टेंट और कंटिन्यूटी हम लोगों की मेन फार्मूला रहा काम करने का, और कस्टमर के साथ में गुड सर्विस, गुड बिहेवियर। तो इस कारण से हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिला, रेफरेंस मिले, और हम लोगों ने अदर एक्टिविटी वगैरह करते रहे, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, सोसाइटी में लोगों को अवेयर करना, तो उससे हम लोगों को काफ़ी बिजनेस में सपोर्ट मिला। आज के टाइम में आपके ग्रुप कितना दूर तक पहुंच गया है? अभी अगर ग्रुप की हम बात करें तो हमारा ग्रुप तकरीबन आज की डेट में हमारे साथ मोर देन 3000 से ज़्यादा इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं। लगभग 5 से 6 स्टेट में हमारे इन्वेस्टर्स हैं। अगर बात करें तो देश भर में हमारे इन्वेस्टर हैं, मेजरली कुछ बड़े बड़े स्टेट्स के अंदर उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसे स्टेट्स में हमारे ज़्यादा इन्वेस्टर हमसे जुड़े हुए हैं। अगले 5 साल के लिए आपका टारगेट क्या है और वहां तक पहुंचने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? आने वाले 5 साल की जहाँ तक बात है तो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो इंडस्ट्री के ग्रोथ के साथ में हम लोगों को भी ग्रो करना है, ये हम लोगों का टारगेट है। तो हम लोगों ने जो बेसिक एम रखा है, टारगेट रखा है, वो 1000 करोड़ AUM हम लोगों को मैनेज करना है, ये हमारा टारगेट है, और 5 करोड़ का हमारा SIP बुक साइज होना चाहिए। मेरा नाम विजेंद्र सिंह राठौर है। मैं अभी ONGC पेट्रो एडिशन लिमिटेड में काम कर रहा हूँ। आज से लगभग 19 या 20 साल पहले जब मैंने नौकरी अपनी ज्वाइन की थी, तो हर एक इंसान की एक ज़रूरत रहती है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट पे प्लान करे, और मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जब प्लान कर रहा था तो हर एक आदमी का एक ये रहता है कि एक कोई उसको अच्छा इन्वेस्टर्स या गाइड मिले जो उसको इस जर्नी के में आगे लेके जाए। तो मुझे फॉर्चुनेटली तब मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहा था दहेज में, मेरी मुलाकात श्रीवास्तव ब्रदर्स से हुई। अंकुर जी और अपने सिद्धार्थ भाई फॉर्चुनेटली मेरी कंपनी पे आए, और मैंने उनसे जब बातचीत किया तो मुझे उनसे बातचीत में जब मैंने उनको अपने फ्यूचर के बारे में, प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके ड्रीम्स क्या है और आप क्या अचीव करना चाह रहे हो अपने फाइनेंशियल गेम्स में, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई। तो उसमें जब मेरी उनसे फर्स्ट टाइम बात हुई तो मुझे एक सबसे पहले जो चीज़ उनकी लगी वो थी, वो बहुत ट्रांसपेरेंट थे अपने कम्युनिकेशन में, और बहुत ईमानदारी के साथ उन्होंने अपनी चीज़ें बताई, या हिडन पार्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो वो हमें बताए। और वो फर्स्ट जो आई थिंक 15 मिनट की मुलाकात दी, और मैं पूरा अपनी टीम के साथ उनके साथ बैठा था विदाउट सो मैनी डाउट्स एंड क्वेश्चंस और इन्वेस्टमेंट। तो हम उसमें काफ़ी उनसे प्रभावित हुए, और हमने उसी वक्त फैसला लिया कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है, अपने ड्रीम्स को अचीव करना, आई थिंक वो सबसे हमें सही आदमी मिले हैं। श्रीवास्तव ब्रदर्स विश्वास और भरोसे का दूसरा नाम है, और उसी विश्वास और भरोसे के ऊपर मेरे बहुत सारे कलीग्स, फैमिली मेम्बर्स और हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, और उसी विश्वास और भरोसे के कारण वो लोग 200 करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहे हैं। मैं उनको इस माइलस्टोन जर्नी के ऊपर बधाई देना चाहता हूं, और प्रेयर करता हूं कि आगे भी वो और बहुत सारी कामयाबी हासिल करे। थैंक यू। मेरा नाम पृथा दीक्षित है। मैं SB श्रीवास्तव ब्रदर्स के साथ पिछले 4 सालों से एज ए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर जुड़ी हुई हूँ। अंकुर सर और सिद्धार्थ सर के गाइडलाइन से हम कस्टमर्स को बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कस्टमर का सपोर्ट प्लस हमारी पूरी टीम का सपोर्ट उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मैं हमारे सारे कस्टमर्स को, सिद्धार्थ सर, अंकुर सर और श्रीवास्तव ब्रदर्स की पूरी टीम को कस्टमर के साथ वेल्थ क्रिएशन का 20 इयर्स का जर्नी कंप्लीट होने के लिए अपने पूरे दिल से शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू।
मेरा नाम अंकिता परमार है। मैं श्रीवास्तव ब्रदर्स में पिछले 6 महीने से काम कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं यहाँ 6 महीने से काम कर रही हूँ। जो कि यहाँ कंपनी का एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही अच्छा है, एक फैमिली एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, जैसे कि मैं ये इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा नई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था ये म्यूचुअल फंड रिगार्डिंग, बट अभी मैं म्यूचुअल फंड डिपार्टमेंट में वर्क कर रही हूँ और इंश्योरेंस रिगार्डिंग भी मुझे बहुत सारा जानकारी मिली है, जो डेली मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है। मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नई जो सीखने मिली है कि डेली जो रूटीन है उसके अंदर इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड सेविंग वगैरह क्या इंपॉर्टेंस रखता है। तो मेरे लिए पर्सनल और प्रोफेशनल बहुत अच्छा ग्रोथ रहा है। तो ये प्लेटफॉर्म देने के लिए मैं श्रीवास्तव ब्रदर्स का धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ सर एंड अंकुर सर, थैंक यू। मेरा नाम शिवम विश्वकर्मा है। मैं श्रीवास्तव ब्रदर्स में 2020 से वर्क कर रहा हूँ। मेरा जो वर्क रहता है वो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट पे रहता है और इंश्योरेंस से रिलेटेड हालांकि जब मैं आया था यहाँ तो मुझे इतना कुछ मालूम नहीं था, बट हमने काफ़ी कुछ इससे सीखा कि इंश्योरेंस का महत्व क्या होता है, वो हमने सीखा। इंश्योरेंस में क्या क्या हमें बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या हम लोगों को बेनिफिट्स दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, वो हमने सीखा। काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस हमें यहाँ रह करके। फिर हमारे जो सर हैं मिस्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव और अंकुर श्रीवास्तव, उनका भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा हमें आगे ग्रोथ करने के लिए और हमारे कस्टमर्स का भी इसमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट्स रहा है। तो मैं श्रीवास्तव ब्रदर्स मिस्टर अंकुर श्रीवास्तव और सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा नाम भारती जोशी है। मैं श्रीवास्तव ब्रदर्स में इंश्योरेंस का बैकअकाउंट का काम करती हूँ और जहाँ पे मुझे प्रथा मैम का बहुत अच्छा ऐसा सपोर्ट मिला, जहाँ पे इंश्योरेंस का जो बैक ऑफिस का डेटा मेंटेन करना होता है वो मैंने उनसे सीखा है। और उसके बाद इंश्योरेंस का जो भी पोर्टल की जानकारी होती है जिसकी मुझे ट्रेनिंग सीओन सर से मिली है, जो उन्होंने बहुत अच्छी मुझे दी हुई है, जिसके लिए मैं प्रथा मैम और सीओन सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी। उसके बाद अंकुर सर और सिद्धार्थ सर का भी ऐसा बहुत अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है, तो उनको भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। मेरा नाम दिव्या अग्रवाल है। मैं यहाँ पिछले 2.5 साल से अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वर्क करती हूँ। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर जो टीम्स है वो हम मिलजुल कर काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच श्रीवास्तव ब्रदर्स मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड मैं आपका जो 20 साल का जर्नी है उसको मैं शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच श्रीवास्तव ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है और मैं पिछले 3 साल से इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और यहाँ के स्टाफ बहुत सपोर्टिव हैं और सर लोग भी बहुत सपोर्टिव हैं। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है जॉब करके। और इस कंपनी के 20 साल पूरा होने पर बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव ब्रदर्स को। મારું નામ સોલંકી અલ્પેશ છે। મેં શ્રીવાસ્તવ બ્રધર્સમાં 4 વર્ષથી જોબ કરું છું અને અહીંયાનો સ્ટાફ અને સર લોકો પૂરો સપોર્ટ કરે છે અને મેં અમારી કંપનીને 20 વર્ષ પૂરા થયા એ તરફથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું। नमस्कार, मैं लाल बाबू यादव और मैं श्रीवास्तव ब्रदर्स में पिछले 3 साल से कार्यरत हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा और घर जैसा माहौल मिलता है और इसके लिए मैं श्रीवास्तव ब्रदर्स का शुक्रगुजार हूँ। ये 20 साल की जो जर्नी हम लोगों की रही, जो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके पीछे का जो स्ट्रगल था, संघर्ष था, वो हम दोनों भाइयों का था। उसमें हम लोगों को निवेशकों का सपोर्ट मिला, इसके लिए सभी निवेशकों का धन्यवाद। बट हम लोगों का जो संघर्ष की जर्नी रही, जो हम लोगों की ये जर्नी रही 20 साल की, इसमें जो अनकंडीशनल सपोर्ट हम लोगों को हमारे माता पिता से मिला, उनका आशीर्वाद मिला, हमारी फैमिली का जो सपोर्ट मिला, उसको भी हम लोग धन्यवाद बोलना चाहेंगे। उन लोगों का सपोर्ट आगे भी हम लोगों को मिलता रहे, ऐसी हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। जय श्री राम। तो कैसी लगी ये कहानी? 2 भाइयों ने लिखा सपनों का अफसाना। 20 साल का था ये मेहनत का नजराना। इन्वेस्टर्स,
दोस्तों और परिवार का आभार। आपके साथ पूरी हुई 20 साल की ये दास्तां हमारी